हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मीडिया। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर दी थी और मैंने आपको ये बताया नहीं था कि वीडियो एंड हो चुकी है और वो वीडियो इस एक्टिविटी के बाद ही एंड हो गई थी। मैंने आगे का पार्ट कट कर दिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था कि अगले पेज पे बढ़ेंगे, अगले पेज पे हम इस वीडियो पे बढ़ेंगे और करेंगे एक मज़ेदार एक्टिविटी। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। लोग आ चुके हैं हमारे अगले पेज की तरफ। इस पेज में ही वो एक्टिविटी है जो आप करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए यहाँ से हम पढ़ेंगे। You observe that sodium reacts vigorously with water. आपने ऑब्ज़र्व किया कि सोडियम विगोरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। मैं आपको पहले ही बता दिया था, विगोरसली मतलब ये है कि सोडियम और वाटर एक दूसरे के दुश्मन हैं, आप ये मान सकते हैं। Some other metals do not do so. कुछ अदर मेटल ऐसा नहीं करते हैं। For example, iron reacts with water slowly. एग्जाम्पल आयरन है जो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स नॉट रिएक्ट विद वाटर तो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन वो एयर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मेटल्स वाटर में स्टोर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर वे एक्सपोज टू एयर। ये फायर कैच करता है अगर ये एयर की पकड़ में आ जाता है। इसको वाटर में स्टोर किया जाता है, अभी आप पढ़ोगे। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट को हटाने के लिए हम उसको वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो एयर के टच में आएगा वो फायर को कैच कर लेगा। फ्रेंड्स, अभी एक्टिविटी आप लोग करने वाले हो। सबसे पहले ये इस पार्ट को आप रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर इस टेबल को बना लेना और अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक्टिविटी में जो इंग्रेडिएंट्स ये मांगेगा, मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो मेरी वीडियो में, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर वो इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं होते हैं तो आप 100% में से 40% लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बाय करके लाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास वो इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप उस एक्टिविटी को मत करो, उसको लीव कर दो। लेकिन जिस एक्टिविटी में आपके पास उसके इंग्रेडिएंट है और आपका मन है उसको करने का, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप बाहर से मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च मत कीजिए। इस एक्टिविटी में इंग्रेडिएंट लैब से मिलेंगे। शायद से अगर आप 100% में से 20% होंगे जिनके पास ये इंग्रेडिएंट होंगे। जिनके पास नहीं है वो कृपया करके इस एक्टिविटी को लीव कर दीजिए, बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप फटाफट इस पार्ट को पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अभी आपको टेबल बनानी है, इसका पार्ट लिखना है और फिर एक्टिविटी करनी है और सबसे लास्ट में अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या करना है।
यहाँ पे ट्यूब गिवन है, आपको इतनी ट्यूब बनानी है, जैसे 1 2 3 4 उनको लेबल किया गया है यहाँ पे, जैसे कि ABCD ऐसे। और यहाँ पे गिवन है मेटल और नॉन मेटल, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग्स, कॉपर पील, फ्लेक्सिबल वायर। अब मेटल और नॉन मेटल का, जैसे ए में दे रखा है मैग्नीशियम रिबन, उसका रिएक्शन होगा डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। फिर आपको उसका रूम टेम्परेचर लिखना है, रिएक्शन के बाद उसका रूम टेम्परेचर क्या होगा, और फिर उसको वार्म लिखना है, मतलब रिएक्शन के बाद वो कितना वार्म होगा, कैसा होगा। फिर हमें यहाँ पे दे रखा है ए में जैसे ही है मैग्नीशियम रिबन, उसका रिएक्शन होगा डिल्यूट सल्फरिक एसिड से। फिर आपको बताना है उसका रूम टेम्परेचर, रिएक्शन के बाद उसका रूम टेम्परेचर क्या होगा, और उसके बाद में आपको उसका वार्म बताना है, मतलब उसके रिएक्शन के बाद वो कितना गर्म होगा, क्या होगा। आप फटाफट ये एक्टिविटी कर लीजिए, फिर हम करने जाएंगे इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।